साथ है आसिफ कुरैशी। कुरैशी जी, ये बताइए कि 21 तारीख तक पीसी मिली है, इसके आगे आपकी मूव क्या हो? देखिए, 21 तारीख को अगर पुलिस कस्टडी की वापस अगर डिमांड करते तो हम लोग अपोज करेंगे, और अगर नहीं की, अगर उन्होंने एमसीआर मजिस्ट्रेट कस्टडी रिमांड मांगे तो हम लोग सेशन कोर्ट में बेल एप्लीकेशन दाखिल करें। पुलिस ने तकरीबन 54 लोगों को अरेस्ट किया, हिरासत में लिया है। उनका कहना है कि जो सीसीटीवी फुटेज है या वीडियो है उसके मुताबिक उनको हिरासत में लिया है। तो आप आरोपी के वकील करके कैसे प्रूव करोगे कि ये? देखिए, ये आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो 27 लोगों को 51 लोगों पर एफआईआर दर्ज है, उसमें से कल 27 लोगों को कोर्ट में हाज़िर किया गया, जिसमें से 10 से 11 लोगों को कोर्ट ने डायरेक्शन दिया इनका दोबारा मेडिकल जांच कराई जाए, और बाकी के लोगों को पुलिस कस्टडी दी गई। हमारा कोर्ट को ये कहना था कि जो दंगे में शामिल थे उन पर एक्शन होनी चाहिए, लेकिन जो दंगे में शामिल ही नहीं थे, जो इनोसेंट लोग थे, जो अपने घरों में थे, कुछ लोग मस्जिद से आ रहे थे, किसी के घर में 10 का कार्यक्रम था, तो ऐसे लोगों को ने पुलिस, जो अपने फैमिली के साथ लोग बैठे हुए थे, ऐसे लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया हुआ है, और वो अरेस्ट जो है वो इल्लीगल है। बराबर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया हुआ है। अगर उनके सीसीटीवी फुटेज उनके घर के, क्योंकि आजकल हर घर में सीसीटीवी फुटेज है, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनसे पूछताछ करते थे, चेक करते थे कि सही में ये लोग थे या नहीं थे, या घर में ही थे, तो इससे पता चलता था कि उनकी इनोसेंसी क्या है। अब ये तो ट्रायल के वक्त ही ये हम लोगों को इनोसेंट प्रूव, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में पुलिस लोग इन्वेस्टिगेशन करके पता कर सकती है कि वाकई में ये इनोसेंट है या दंगाई है। अभी इनोसेंट है या नहीं है, आपने उनका वकील पत्र लिया है। ये बताइए कि जो दंगा हुआ, आप भी इस इलाके में रहते हैं, इस इलाके में भी पत्थरबाजी हुई, गाड़ियाँ जलाई गई, पुलिस के ऊपर हमला हुआ, डीसीपी कदम के ऊपर हमला हुआ, ये सारा देखकर क्या लगता है कि इसके पीछे कौन? देखिए, ये जो हुआ है, आपको एक बात मैं बताना चाहूँगा कि जिस दिन ये दंगा हुआ उसी दिन दोपहर में 2:30 बजे बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने वहाँ पर एक कुरान शरीफ की आयत की चादर जलाई। नाम औरंगज़ेब का लिया, लेकिन चादर उन्होंने जलाई। उन्होंने दंगा भड़काने की कोशिश की, जिनके खिलाफ में एफआईआर भी हुई, लेकिन आज तक उनको पुलिस ने अरेस्ट किया नहीं। जिनके वजह से ये दंगा भड़का, उनको अरेस्ट नहीं किया। और जो दंगा भड़का वो निंदनीय है। जो पुलिस पर पथरा हुआ, पुलिस इसमें जख्मी हुए, किसी महिला पुलिस का विनय भंग करने की कोशिश की, वो बहुत निंदनीय है और बहुत गलत है। कहाँ के लोग थे, कहाँ से आए, किधर से आए, ये हमारे भी समझ में नहीं आया, क्योंकि हम यहीं पर ही मौजूद थे। 7 बजे जब नमाज का वक्त था, हम लोग भी यहीं मौजूद थे। जब हमने देखा ये सब हो रहा है, अफरा तफरी का माहौल, तो हमने लोगों को समझाने की पूरी कोशिश की और लोगों को अपने घर में शांति बनाए रखने की अपील की, क्योंकि यहाँ हम लोग बचपने से रहते आ रहे हैं। बचपने से हम लोग यहाँ जिस तरह से रहते हैं वो भाईचारा निभाते हुए रहते हैं। तो ये जो भी दंगा हुआ है, जैसा भी हुआ है, ये बहुत ही गलत हुआ है, निंदनीय है, और हम इस दंगे का निषेध करते हैं। फ़हीम खान को मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। उसने मोबाइलाइज किया सारे युवाओं को, चेहरे पे मास्क बांधा था और वो सारी पत्थरबाजी कर रहे थे। यहाँ तक कि डीसीपी कदम कहते हैं कि ऊपर से भी पत्थरबाजी हुई, यानी बिल्डिंग के ऊपर से। ये प्री प्लान था? मुझे ऐसा लगता नहीं कि ये प्री प्लान था, क्योंकि ये 2:30 बजे जब इंसिडेंट हुआ तो फ़हीम खान जो नाम ले रहे हैं आप, उसने उसी की कंप्लेंट है। उसने कल कोर्ट में कहा कि मैं खुद एक कंप्लेंट और मुझे इन्होंने आरोपी बनाया हुआ है। उसने उन लोगों के खिलाफ कंप्लेंट किया जिन्होंने चादर जलाई थी, विश्व हिंदू और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के खिलाफ उसने कंप्लेंट दी थी। लेकिन ये जो भी दंगा हुआ है वो शाम में हुआ है, 6:30 बजे हुआ है। बजरंग दल का कहना है कि जो चादर जलाई गई उसमें कोई ऐसा कुरान का वर्ड नहीं लिखा। वो बेवकूफ़ है, पढ़े लिखे नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। आप जो हमने वीडियो क्लिप्स देखी हुई है, उस पे से तो आप लोगों के पास भी वीडियो क्लिप्स है, पूरे पुलिस महकमे के पास भी वीडियो क्लिप्स है, उससे आपको पता चल जाएगा कि वो चादर थी या उस पर कुरान शरीफ की आयत लिखी हुई थी। पुलिस का कॉम्बिन ऑपरेशन भी शुरू हुआ, आज भी कई लोगों को हिरासत में लिया जाएगा। किस तरह से पुलिस की कार्रवाई? मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस ने इनोसेंट लोगों को उठाना नहीं चाहिए, क्योंकि माहौल पहले ही ख़राब है, कर्फ्यू लगा हुआ है। मैं नहीं चाहता हूँ, हम लोग ये नहीं चाहेंगे कि किसी इनोसेंट लोगों को उठाओ। आप ज़रूर, जो दंगाई में शामिल थे उनको उठाना ज़रूरी है,
क्योंकि वो जो दंगे में शामिल थे वो कौन से लोग थे, कहाँ के थे, हमें भी पता चलना चाहिए। क्योंकि यहाँ के स्थानिक लोग, मुझे नहीं लगता कि यहाँ के स्थानिक लोग थे, क्योंकि हमने जब देखा तो वो यहाँ के लोग नहीं थे। जो आरोपी है, जिसने पत्थरबाजी की है, जिसने हिंसा की है, क्या उनके साथ क्या होना चाहिए? आप एक समाज में रहते हो, आपका जो ओहदा है वो अगर देखा जाए तो ऐसे गुनहगार के साथ रहना चाहिए, उनका केस लड़ना चाहिए। चाहे वो किसी भी समाज का हो, जो दंगाखोर है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो उनकी वकीली आप करोगे? नहीं, वकीली करने का देखिए, वकालत एक प्रोफेशन हमारा है, हमारा काम है डिफेंड करना। कानून में प्रावधान है, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है कि आपको किसी भी, क्योंकि अगर हम खड़े नहीं होंगे तो कोर्ट वकील खड़ा करने के लिए देता है। अगर हमारे पास अगर कोई आएंगे तो हम ज़रूर खड़े होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आसिफ कुरैशी आरोपी के वकील है और ये केस में कई बेगुनाह लोग जो है उनको भी हिरासत में लिया जा रहा है, वो रुकना चाहिए, ऐसी बात कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कामिल के साथ मिला सटोरे।